जय जय श्री सीताराम। आज आप इस एपिसोड में श्री राम, लक्ष्मण और महर्षि परशुराम का संवाद सुनेंगे। कथा में आए हुए प्रत्येक गूढ़ रहस्यों की जानकारी देंगे। आपके मन में कोई ऐसा प्रश्न नहीं बचेगा जिसका उत्तर आपको ना मिले। आज आप जानेंगे भगवान विष्णु के छठे आवेश अवतार 7 चिरंजीवी में से एक भगवान परशुराम का जन्म कैसे हुआ। जन्म से ब्राह्मण होते हुए भी कर्म से उनके क्षत्रिय योद्धाओं जैसे आचरण क्यों थे। सहस्रबाहु कौन था। सहस्रबाहु से ऐसा कौन सा अपराध हुआ जिससे परशुराम ने सहस्रबाहु की 1000 भुजाओं को काट डाला। क्यों परशुराम जी ने अपनी माता का सिर काट दिया था। क्यों परशुराम जी ने इस पृथ्वी को छत्र विहीन करने का संकल्प लिया। क्या कारण था कि परशुराम ने 21 बार इस पृथ्वी को छत्र विहीन किया। लक्ष्मण ने बचपन में कौन से धनुष तोड़े थे जिसका जिक्र वो परशुराम से स्वयंवर में बहु धनु ही तोरी लरिकाई कबहु न असरिस की न गुसाई कहकर करते हैं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर और आपके मन में उपजी सभी शंकाओं का समाधान आपको इस वीडियो में मिलेगा। कृपया वीडियो को ध्यान से अंत तक देखने की कृपा करें। मैं हूं सुरेश व्यास और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश सत्यम। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करते हुए सब्सक्राइब करने की कृपा करें। आइए अब मैं आपको लेकर चलता हूं कथा की ओर। सबसे पहले जानते हैं कि परशुराम कौन थे और उनका जन्म कैसे हुआ। प्राचीन काल में कन्नौज में गाधी नाम के एक राजा राजी करते थे। उनकी सत्यवती नाम की एक अत्यंत रूपवती कन्या थी। राजा गाधी ने सत्यवती का विवाह भृगुनंदन ऋषिक के साथ कर दिया। सत्यवती की विवाह के पश्चात वहां भृगु ऋषि ने आकर अपनी पुत्र वधू सत्यवती को आशीर्वाद दिया और उससे वर मांगने के लिए कहा। सत्यवती की माता पर भी कोई पुत्र नहीं था, सो सत्यवती ने ससुर को प्रसन्न देकर उनसे अपनी माता के लिए एक पुत्र की याचना की। सत्यवती की याचना पर भृगु ऋषि ने उसे 2 चरु पात्र देते हुए कहा कि जब तुम और तुम्हारी माता ऋतु स्नान कर चुकी हो तब तुम्हारी माँ पुत्र की इच्छा लेकर पीपल का आलिंगन करना और तुम उसी कामना को लेकर गूलर, जो वृक्ष होता है गूलर, उसका आलिंगन करना। फिर मेरे द्वारा दिए गए इन चरुओं का सावधानी के साथ अलग अलग सेवन कर लेना। इधर जब सत्यवती की माँ ने देखा कि भृगु ने अपनी पुत्र वधू को उत्तम संतान होने का चरु दिया है तो उसने अपने चरु को अपनी पुत्री के चरु के साथ बदल दिया। इस प्रकार सत्यवती ने अपनी माता वाले चरु का सेवन कर लिया। योग शक्ति से भृगु को इस बात का ज्ञान हो गया और वे अपनी पुत्र वधू के पास आकर बोले कि पुत्री, तुम्हारी माता ने तुम्हारे साथ छल करके तुम्हारे चरु का सेवन कर लिया है, इसलिए अब तुम्हारी संतान ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय जैसा आचरण करेगी और तुम्हारी माता की संतान क्षत्रिय होकर भी ब्राह्मण जैसा आचरण करेगी। समय आने पर सत्यवती के गर्भ से जमदग्नि का जन्म हुआ। जमदग्नि अत्यंत तेजस्वी थे। बड़े होने पर उनका विवाह प्रसेनजित की कन्या रेणुका से हुआ, जो परशुराम जी की माता है। रेणुका से उनके 5 पुत्र हुए जिनके नाम थे रुकुम्बान, सुखेड़, बसु, विश्वानस और राम। इनका बचपन का नाम राम ही था। भगवान शिव से एक अलौकिक दिव्य अस्त्र परशु प्राप्त हो जाने के बाद इनका नाम परशुराम हो गया। परशुराम ने अपनी माता रेणुका का सिर क्यों काट दिया था, आइए इस कथा को जानते हैं। श्रीमद् भागवत में दृष्टांत है कि एक बार गंधर्वराज चित्ररथ अप्सराओं के साथ गंगा नदी में विहार कर रहे थे। जमदग्नि ने रेणुका को यज्ञ हेतु जल लाने भेजा। रेणुका गंगा नदी में जब जल लाने गई तो विहार करते देखकर गंधर्व पर आसक्त हो गई और कुछ देर तक उनकी काम क्रीड़ा को छुपकर देखती रही। इधर जमदग्नि रेणुका की प्रतीक्षा कर रहे थे और उनके यज्ञ का शुभ मुहूर्त भी निकल गया। हवन काल व्यतीत हो जाने से क्रुद्ध मुनि जमदग्नि ने अपनी पत्नी के आर्य मर्यादा विरोधी आचरण एवं मानसिक व्यभिचार करने के दंड स्वरूप सभी पुत्रों को माता रेणुका का वध करने की आज्ञा दी। अन्य भाइयों ने तो मना कर दिया, किंतु पिता के तपोबल से प्रभावित परशुराम ने उनकी आज्ञा अनुसार माता का सिर काट डाला। अन्य भाई माता की रक्षा के लिए आए तो परशुराम ने उन्हें भी मार डाला। पितृभक्ति से प्रसन्न जमदग्नि ने जब उनसे वर मांगने का आग्रह किया तो परशुराम ने कहा कि आप मेरे सभी भाइयों और माता को पुनर्जीवित कर दें। साथ ही मैंने जो अपने भाइयों और माता के साथ किया है
उसकी उन्हें कोई स्मृति न रहे। जमदग्नि ने ऐसा ही किया। इससे सिद्ध होता है कि भगवान परशुराम पिता के वचनों को कितना महत्व देते थे। आइए अब जानते हैं कि उन्होंने पृथ्वी को क्षत्रियहीन करने का संकल्प क्यों लिया। कथानक है कि है वंशाधिपति कार्तवीर्य अर्जुन, जिनका एक नाम सहस्त्र अर्जुन है या सहस्त्रबाहु के नाम से भी विख्यात हैं। उन्होंने घोर तप द्वारा भगवान दत्तात्रेय को प्रसन्न कर एक सहस्त्र भुजाएं तथा युद्धों में किसी से परास्त न होने का वर पा लिया। संयोग बस वन में आखेट करते समय वह भटककर सेना सहित जमदग्नि मुनि के आश्रम जा पहुंचे। जमदग्नि मुनि के पास देवराज इंद्र की कामधेनु गाय थी। कामधेनु गाय की सहायता से जमदग्नि मुनि ने सहस्त्रार्जुन की और उनके साथ आए हुए सैनिकों की बड़ी सेवा की। कामधेनु गाय की विशेषता से वह अत्यंत प्रभावित हो गया। उसने ऋषि से वह गाय मांगी, किंतु उन्होंने देने से मना कर दिया। तब सहस्त्रार्जुन ने जमदग्नि से वह कामधेनु गाय छीन ली और अपने राज्य महेशमती ले गया। जब परशुराम को यह समाचार मिला तो कुपित परशुराम ने फरसे के प्रहार से उसकी समस्त भुजाएं काट डाली व सिर को धड़ से पृथक कर दिया। तब सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने प्रतिशोध स्वरूप परशुराम की अनुपस्थिति में उनके ध्यानस्थ पिता जमदग्नि की हत्या कर दी। रेणुका पति की चिताग्नि में प्रविष्ट हो सती हो गई। इस घटना से कुपित और दुखी होकर परशुराम ने संकल्प लिया कि मैं पृथ्वी को छत्र विहीन कर दूंगा। क्रोध में आकर उन्होंने पूरे वेग से महेशमती नगर पर आक्रमण कर दिया और उस पर अपना अधिकार कर लिया। इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक पूरे 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों का विनाश किया। यही नहीं, उन्होंने क्षत्रियों के रुधिर से पंचक क्षेत्र के 5 सरोवर भर दिए और पिता का श्राद्ध सहस्त्रार्जुन के पुत्रों के रक्त से किया। अंत में महर्षि ऋचिक ने प्रकट होकर परशुराम को ऐसा घोर कृत्य करने से रोका। इसके पश्चात उन्होंने अश्वमेध महायज्ञ किया और सप्तद्वीप युक्त पृथ्वी महर्षि कश्यप को दान कर दी। केवल इतना ही नहीं, उन्होंने देवराज इंद्र के समक्ष अपने शस्त्र त्याग दिए और सागर द्वारा उच्छिष्ट भूभाग महेंद्र पर्वत पर आश्रम बनाकर रहने लगे। भगवान परशुराम का संबंध महाभारत काल से भी रहा है, क्योंकि परशुराम चिरंजीवी हैं। परशुराम द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म और कर्ण के भी गुरु थे। उन्होंने कर्ण को भी विभिन्न प्रकार की अस्त्र शिक्षा दी और ब्रह्मास्त्र चलाना भी सिखाया था। परशुराम सिर्फ ब्राह्मणों को ही अस्त्र शस्त्र विद्या सिखाते थे, किंतु कर्ण ने छल करके परशुराम से विद्या लेने का प्रयास किया। परशुराम ने उसे ब्राह्मण समझकर बहुत सी विद्याएं सिखाई। परशुराम को पता कैसे चला कि कर्ण ब्राह्मण नहीं बल्कि क्षत्रिय है, इसकी भी एक कथा है। एक बार गुरु परशुराम कर्ण की एक जंघा पर सिर रखकर सो रहे थे। तभी एक बिच्छू कहीं से आया और कर्ण की जंघा पर घाव बनाने लगा, किंतु गुरु का विश्राम भंग ना हो इसलिए कर्ण बिच्छू के दंश को सहता रहा। अचानक परशुराम की निद्रा टूटी। इस घटना से परशुराम जान गए कि कर्ण ब्राह्मण नहीं क्षत्रिय है, क्योंकि एक ब्राह्मण पुत्र में इतनी सहनशीलता नहीं हो सकती कि वो बिच्छू के दंश को सहन कर ले। कर्ण के झूठ पर उन्होंने उसे ये श्राप दे दिया कि जब उसे अपनी विद्या की सर्वाधिक आवश्यकता होगी, अस्त्र शस्त्र विद्या की, तब वह उसके काम नहीं आएगी। कलयुग में भी भगवान परशुराम की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। संसार में 7 चिरंजीवी हैं, अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम। इन 7 चिरंजीवियों के साथ साथ मार्कंडेय ऋषि 8वें चिरंजीवी हैं, जिनकी कथा हम अलग से प्रसारित करेंगे। कल की पुराण के अनुसार परशुराम भगवान विष्णु के 24वें तथा अंतिम अवतार भगवान कल्कि के गुरु होंगे और उन्हें युद्ध की शिक्षा देंगे। वे ही कल्कि को भगवान शिव की तपस्या करके उनके दिव्यास्त्र को प्राप्त करने के लिए कहेंगे। अब आइए चलते हैं स्वयंवर में और देखते हैं श्री राम, लक्ष्मण और परशुराम का संवाद। तेहि क्षण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुन घोर कठोरा। जिस समय भगवान श्री राम ने स्वयंवर में भगवान श्री शिव के धनुष पिनाक की प्रत्यंचा चढ़ाई, धनुष बीच में से टूट गया और भयानक कठोर ध्वनि हुई। उस समय महेंद्रगिरी पर्वत पर परशुराम जी तपस्या कर रहे थे। उस भयानक कठोर ध्वनि से उनकी तपस्या भंग हुई। ध्वनि की दिशा में दौड़े और शीघ्र मिथिला राज्य में उनका आगमन हुआ। कथा सुनते हुए यदि आप यहाँ तक आ पहुँचे हो तो अब स्किप मत करना, अंत तक देखना। संवाद तो अब शुरू हुआ है, बहुत आनंद आएगा। अनेक गूढ़ रहस्य जिन्हें आप अब तक नहीं जानते हो वो सुनने को मिलेंगे। परशुराम जी का भयानक वेश देखकर सभी राजाओं में खलबली मच गई। भय से बिना पूछे ही सभी राजा
पिता सहित अपना नाम कहकर दंडवत प्रणाम करने लगे। जनक जी ने आकर सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम कराया, अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दिया। उसके बाद विश्वामित्र मुनि मिले और दोनों भाइयों राम और लक्ष्मण को प्रणाम कराया। सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया, आयुष्मान भव विजयी भव। कहो जनक, ये भारी भीड़ कैसी है, क्या कारण है? महाराज जनक ने स्वयंवर आयोजन की सब कथा कह सुनाई। दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े दिखाई दिए। अत्यंत क्रोध में भरकर रे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा है? शीघ्र दिखा, नहीं तो जहां तक तेरा राज्य है सब पृथ्वी उलट पलट कर दूंगा। राम जी ने कहा, शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। दास सेवक, सेवक वह है जो सेवा का काम करे। धनुष तोड़कर उसने शत्रुता मोल ली है। राम सुनो, जिसने शिव धनुष तोड़ा है वह सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। जिसने धनुष तोड़ा है वह सामने आ जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। लक्ष्मण जी मुस्कुराए और बोले, बचपन में हमने बहुत से धनुष तोड़ डाले, तब तो आपने तनिक भी क्रोध नहीं किया। इस धनुष पर इतनी ममता कैसे? बहु धनु ही तोरी लड़काई, कबहु न असरिस की न गुसाई। यही धनु पर ममता कहे हेतु। अब सवाल उठता है कि लक्ष्मण जी ने कौन से धनुष तोड़े बचपन में, जिसका जिक्र यहाँ कर रहे हैं। परशुराम जी ने जब 21 बार क्षत्रिय राजाओं को मारकर पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करने का संकल्प किया, तो उन सभी राजाओं के धनुष अस्त्र शस्त्र लाकर एक स्थान पर रख दिए। कहा जाता है कि उनके भार से पृथ्वी एक ओर को झुकने लगी, तो पृथ्वी ने स्त्री का रूप धारण किया और शेष जी को अपना छोटा सा बालक बनाकर पहुंच गई उस स्थान पर। बालक बने शेष जी और पृथ्वी जोर जोर से रोने लगे। परशुराम को दया आई और कारण पूछा तो पृथ्वी ने बताया कि मुझे इस उद्दंड बालक की उद्दंडता के कारण संसार भर में कोई भी आश्रय नहीं दे रहा। परशुराम ने कहा कि तुम चाहो तो इस स्थान पर रह सकती हो। पृथ्वी ने कहा कि आप वचन दीजिए कि मेरे इस बालक पर कोई भूल हो जाए तो आप क्रोध नहीं करेंगे, इसे क्षमा कर देंगे। परशुराम जी ने वचन दे दिया। तब बालक शेष जी ने जितने अस्त्र शस्त्र और धनुष वहां रखे थे सबको तोड़ डाला और नष्ट कर दिया। वचन के बंधन में परशुराम कुछ नहीं कर पाए, न कह पाए। आज लक्ष्मण जी उसी की स्मृति करा रहे हैं। मैं हूं सुरेश व्यास और आप देख रहे हैं YouTube चैनल सुरेश सत्यम। हमसे जुड़े रहने के लिए आवश्यक है आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें। जब लक्ष्मण जी ने शिव जी के अलौकिक धनुष को धनु ही कहा तो परशुराम क्रोधित हुए और लक्ष्मण से कहा, रे राजपुत्र, तू काल के बस में है। सारे संसार में विख्यात शिव जी के इस धनुष को धनु ही के समान समझ रहा है। देखो महाराज, हम क्षत्रिय हैं, हमारे लिए सभी धनुष एक जैसे हैं। राम जी ने जैसे ही इस धनुष को छुआ यह टूट गया, उनका कोई दोष नहीं है। पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि, क्या लाभ? आप इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं? दुष्ट बालक, सहस्रबाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। मैं तुझे बालक समझ जानकर नहीं मार रहा हूँ, तू मेरा स्वभाव नहीं जानता। मैं बाल ब्रह्मचारी, अत्यंत क्रोधी और क्षत्रिय कुल का विश्व विख्यात शत्रु हूँ। तू मुझे साधारण मुनि समझ रहा है? लक्ष्मण जी हंसे। अहो मुनीसर तो अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, बार बार कुल्हाड़ी दिखाकर फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। आप भृगवंशी हैं और यज्ञोपवीत धारण किए हुए हैं, इसलिए मैं सह रहा हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गौ, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। आपको तो अस्त्र शस्त्र की जरूरत ही नहीं है, एक एक वचन ही करोड़ों वज्र के समान है। परशुराम जी की आग लग गई। क्रोध से कपकपाते हुए विश्वामित्र मुनि से बोले, हे विश्वामित्र, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के बस में होकर यह अपने कुल का घालक बन रहा है। यह सूर्य वंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। यह बिल्कुल उद्दंड, मूर्ख और निडर है। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं है। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। लक्ष्मण बोले, मुनिराज, आपका स्वयं आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है? सब कुछ बता चुके हैं। इतने पर भी संतोष ना हुआ हो तो फिर कुछ कह डालिए।
सूरवीर युद्ध में वीरता दिखाते हैं, कहते नहीं करके अपना परिचय देते हैं। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींग हाँकते हैं। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और सन्यासी हैं, क्या गाली देना आपको शोभा देता है? लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनकर परशुराम ने परसा अपने हाथ में ले लिया और बोले, अब मुझे कोई दोष मत देना। कड़ुआ बोलने वाला ये बालक मारे जाने के ही योग्य है। बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है। विश्वामित्र आगे आए, बोले, मुनिराज ये बालक है। साधु को बालकों के गुण दोषों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। परशुराम ने कहा, विश्वामित्र, केवल तुम्हारे सील और प्रेम से मैं इसे बिना मारे छोड़े दे रहा हूं, नहीं तो तीखी धार का कुठार मैं दया रहित और क्रोधी, और ये अपराधी मेरे सामने उत्तर दे रहा है। कठोर कुठार से अब तक काट दिया होता। विश्वामित्र जी मन ही मन हंस रहे हैं। सोचा, मुनि को हरा हरा ही सूझ रहा है। इन्हें पता नहीं कि दोनों कौन हैं। सर्वत्र विजयी होने के कारण राम लक्ष्मण को साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं। लक्ष्मण जी ने सोचा कि परशुराम शांत होते जा रहे हैं, तो उन्होंने फिर से उकसाया, पितृ ऋण और मातृ ऋण से उद्धार होना तो कोई आपसे सीखे। मुनिराज, जिन हाथों से आपने अपनी माता का सिर काट डाला, मैं उन हाथों की बलिहारी जाता हूं। अब परशुराम जी से नहीं रुका गया। परसा सीधा किया, सारी सभा हाय हाय करने लगी। लक्ष्मण जी ने कहा, क्या आप बार बार परसा दिखला रहे हैं? लगता है आपको कोई वीर योद्धा नहीं मिला। घर में ही चलाया होगा आपने यह परसा। यह सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। श्री राम जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। राम जी शीतल माड़ी बोले, हे नाथ, यह बालक है, बालक पर कृपा कीजिए। यदि यह आपका प्रभाव जानता तो कदापि यह आपकी बराबरी नहीं करता। छोटा बालक यदि कुछ चपलता करता है तो माता पिता गुरु आनंद से भर जाते हैं। आप समदर्शी, सुशील, धीर और ज्ञानी मुनि हैं। राम जी के वचन सुनकर वे कुछ ठंडे पड़े। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्करा दिए। उनको हंसते देखकर परशुराम के सारे शरीर में क्रोध छा गया। राम, तेरा यह भाई बड़ा ढीठ है। यह दुधमुहा नहीं, विषमुख है। यह शरीर से गोरा पर हृदय से बड़ा काला है। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, क्रोध पाप का मूल है, जिसके बस में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं। खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे, बैठ जाइए। क्रोध करने से टूटा हुआ धनुष जोड़ नहीं जाएगा, और यदि धनुष अत्यंत प्रिय हो तो कोई और उपाय किया जाए, किसी बड़े कारीगर को बुलवाकर जुड़वा दिया जाए। जनक जी डर गए, बोले, बस बहुत हुआ, चुप रहिए। अनुचित बोलना अच्छा नहीं रहता। जनकपुर के स्त्री पुरुष थर थर कांप रहे हैं। स्त्रियां मन ही मन कहती है, देखो तो इस छोटे कुमार को, कितना खोटा है, यह तनिक भी नहीं डर रहा है। लक्ष्मण जी की निर्भय बाणी सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जला जा रहा है, उनका बल घटता जा रहा है। राम जी पर एहसान दिखाते हुए परशुराम जी बोले, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे छोड़े दे रहा हूँ। जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा, ऐसे ही यह शरीर का सुंदर और मन का अत्यंत मैला है। लक्ष्मण जी फिर हंसे तो राम जी ने तिरछी नजरों से उनकी ओर देखा, जिससे लक्ष्मण जी सकुचा कर गुरु जी के पास चले गए। राम जी ने दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल बाणी बोले, मुनिराज, आप छोटे बालक की बात पर ध्यान न दीजिए। आप संत हैं, उसने तो कुछ बिगाड़ा भी नहीं है। सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। जैसे आपका क्रोध शांत हो, मैं वही उपाय करूंगा, आप आज्ञा तो दीजिए। मुनि ने कहा कि राम, क्रोध कैसे जाए? अब भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही ताक रहा है। मेरे कुठार की घोर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर पड़ते हैं। उसी फरसे के सामने ये राजपुत्र जीवित खड़ा है। हाय हाय, आज हो क्या गया? मेरा स्वभाव ही बदल गया। मेरे हृदय में आज दया और कृपा कैसे आ गई? क्रोध से छाती जल रही है और हाथ चलता ही नहीं। आज हो क्या रहा है? मैंने अब तक इसको जीवित कैसे छोड़ा? घोर आश्चर्य। लक्ष्मण जी ने नीचे सिर किए हुए हंसकर कहा, आहा, कृपा का क्या कहना। मुनिराज, वचन तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे फूल झड़ रहे हो। कृपा करने से ही शरीर जला जा रहा है। क्रोध आने पर आपके शरीर की क्या गति होगी, विधाता ही जाने।
परशुराम जी महाराज जनक की ओर मुड़े, हे जनक देख, ये मूर्ख बालक हट करके यमलोक जाना चाहता है। देखने में छोटा है पर है बड़ा ही खोटा। इसे तुरंत मेरी आंख ओट क्यों नहीं करते? लक्ष्मण जी बोले, मेरे देखने से आपको क्रोध आ रहा है तो अपनी आंखें क्यों नहीं मूंद लेते? किसी ने बुलाया तो है नहीं। मुझे देखने में समस्या हो तो आंखें बंद करो और चले जाओ स्वयंवर से। परशुराम जी अब हृदय में अत्यंत क्रोध भरकर भगवान से बोले, मूर्ख, तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हम ही को ज्ञान सिखाता है। अब संसार में दो नहीं एक ही राम रहेगा। इसका निर्णय अब युद्ध करेगा। युद्ध में मुझे परास्त कर, नहीं तो भाई सहित तुझे मार डालूंगा, अन्यथा राम कहलाना छोड़ दे। राम जी ने दोनों हाथ जोड़ लिए, प्रभु आपके हाथ में कुठार है और मेरा सिर आपके सामने झुका हुआ है। जिस प्रकार आपका क्रोध जाए आप वही कीजिए। मैं तो आपका दास, सेवक और अनुचर हूँ। स्वामी और सेवक में कैसा युद्ध? लक्ष्मण का भी कोई दोष नहीं है। आप साधु की तरह आते तो यह कुछ नहीं कहता। वीरों का क्षत्रियों जैसे अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए आपको देखकर ही इसने इतनी बात की। आप मुनि की तरह आते तो सच मानिए यह बालक आपके चरणों की धूली सिर पर रखता। अनजाने की भूल क्षमा कीजिए। आपकी और हमारी कैसी बराबरी? कहाँ आपके चरणों, कहाँ हमारा मस्तक? हमारा एक गुण धनुष होता है, किंतु ब्राह्मणों के परम पवित्र 9 गुण होते हैं। सम, दम, तप, सोच, क्षमा, सरलता, ज्ञान, विज्ञान और भगवत भक्ति। हम सब प्रकार आपसे हारे हुए हैं। अपराध क्षमा कीजिए मुनिराज। परशुराम ने कहा, तू मुझे निरा ब्राह्मण ही समझता है, इसलिए लगता है ब्राह्मण के धोखे मेरा निरादर करके बोल रहा है। धनुष तोड़ डाला। धनुष तोड़कर तेरा घमंड बहुत बढ़ गया है। ऐसा अहंकार है मानो संसार को जीत कर खड़ा है। राम जी ने कहा, मुनिराज विचार कर बोलिए। मेरी छोटी सी भूल के लिए इतना क्रोध उचित नहीं है। अब राम जी ने अपना कुछ क्रोध परशुराम जी को दिखाया। बोले, मैं स्वभाव से ही कहता हूं कि रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते हैं। देवता, दैत्य, राजा और कोई भी योद्धा चाहे हमारे बराबर या हमसे बलवान हो, यदि रण में ललकारे तो हम तनिक भी विचलित नहीं होते। लड़ेंगे चाहे काल ही क्यों न हो। हम ब्राह्मण वंश की प्रभुता से डरते हैं। संसार में ऐसा कोई योद्धा नहीं जिससे हम डरें और अपना मस्तक झुकाएं। ब्राह्मणों के आगे हम सदैव झुकते हैं। ऐसा कहकर राम जी दोनों हाथ जोड़कर परशुराम जी के सामने झुके। द्विजराज देखिए नीचे को, ये उन चरणों की ठोकर है। भगवान के वक्षस्थल पर चरण चिन्ह दिखाई दिया, वही चरण चिन्ह जो कभी महर्षि भृगु ने क्षीर सागर में भगवान विष्णु को लात मारी। रघुनाथ जी के कोमल और रहस्यपूर्ण वचनों को सुनकर परशुराम जी की बुद्धि के पर्दे खुल गए। उनके पास भगवान विष्णु का सारंग धनुष था। नारायण का पूर्ण अवतार ही उसकी प्रत्यंचा चढ़ा सकते थे। अपना संदेह मिटाने के लिए परशुराम ने भगवान श्री राम जी से कहा, राम रमापत कर धन लेहू, खेचहु मिटे मोर संदेहु। हे राम, हे लक्ष्मीपति, धनुष को हाथ में लीजिए और इसे खींचिए जिससे मेरा संदेह मिट जाए। देत चाप आप ही चले गयऊ, परशुराम मन विस्मय भयऊ। धनुष देते ही अपने आप चल गया। मुनि के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। भगवान की पहचान हो गई। शरीर पुलकित हो उठा, प्रेम उमड़ पड़ा। मुनिराज ने भगवान की स्तुति की। हे देवता, ब्राह्मण और गौ का हित करने वाले भगवान, आपकी जय हो। बड़ा पछतावा हुआ कि अज्ञानता में मैंने भगवान से बड़ा अनुचित कह दिया। कहा, भगवान, अनजाने में मैंने बहुत से अनुचित वचन कहे। हे क्षमा के मंदिर, दोनों भाई मुझे क्षमा कीजिए। कहे, जय 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 रघुकुल केतु, भृगपत गए बनहि तप हेतु। परशुराम जी जय हो कहते हुए तप के लिए वन को चले गए। उनके जाते ही सभी सुखी हो गए। देवन दीनी दुंदुभी, प्रभु पर बरसहे फूल, हर से पुर नर नार सब मिटी मोह महसूस। आज की कथा का विसर्जन यही होता है। कथा अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट में सीताराम अवश्य लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कथा को अपने परिजन मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करने की कृपा करें।
इससे अगले अंक में जनक के दूत अयोध्या में महाराज दशरथ को समाचार देंगे। अयोध्या से बारात आएगी और धूमधाम से एक ही मंडप में चारों भाइयों का विवाह होगा। इसी के साथ मुझे अर्थात सुरेश व्यास जी को दीजिए अनुमति। फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में। श्री सीताराम।